नीम साहब, सांप का चक्कर आपकी बहन के साथ है? व्हाट? क्या हुआ साक्षी, सब ठीक तो है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो मेरी कैब आ गई ना तो इसलिए मैं हैरान हो गई अचानक से। अच्छा आ गई कैब। चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ाता हूँ। अरे नहीं, कैब नीचे ही तो खड़ी है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। अबे क्या ऐसे देख क्या रहा है? सुन मेरी बात, ये सब कुछ ना किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और मेम साहब को तो बिल्कुल मत बताइए अपनी, वरना तुझे पता है ना तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तेरी नौकरी खा सकता हूँ, दर दर भटकता फिरेगा फिर। और एक बात और, अभी हम दोनों अंदर जा रहे हैं, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो बुला लूंगा तुझे, बाकी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, समझा? चले मैं भी। मेम साहब आप गई नहीं? क्या बोल रहा था तू अभी? हाँ, और वो पर्ची पे क्या लिखा हुआ था तूने कि साहब का मेरी छोटी बहन के साथ चक्कर चल रहा है? क्या था वो सब? मेम साहब मैं वही बोल रहा था, साहब का ना चक्कर ना आपकी बहन के साथ चल रहा है, और साहब ना आपसे प्यार नहीं करते, साहब बस आपकी बहन से ही प्यार करते हैं। तू होश में भी है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अरे मेरी छोटी बहन यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई है, और वो तो तुषार से बहुत छोटी है उम्र में, बड़े भाई जैसे उम्र के हैं तुषार, और भाई मानती है वो एक तरीके से उन्हें, और तू उन दोनों पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है। और तुषार मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? मेम साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने आपको बस वही बताया है। और मेम साहब आपको एक और बात बताऊं, ये सब ना 2 साल से चल रहा है साहब और आपकी बहन का। देखिए मेम साहब, मैं यहाँ पर 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं ना आपसे नहीं छुपा नहीं सकता, आप इतना प्यार करती है साहब से, और लेकिन साहब आपको धोखा दे रहे हैं। और मेम साहब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस घर में ना इतना सब कुछ गलत हो जाए। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ आपके घर में, मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मेम साहब मैंने आपको ये सब बताना जरूरी समझा। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं चलती हूँ तेरे साथ और देखती हूँ ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन अगर तूने झूठ बोला होगा ना मुझसे, तो देख लियो मैं तेरे साथ क्या करूंगी। काम से अलग निकालूंगी और तेरी कंप्लेंट अलग करूंगी। जी मेम साहब आप चलिए। हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हो गया यार, ये तुम गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ यार? कब तक ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा हमें? छोड़ दो ना मेरी बहन को तुम। यार मुझे पता है, ऐसे छुप छुप के मिलना मेरे को भी नहीं पसंद। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा डाइवोर्स हो जाए, लेकिन मैं भी क्या करूँ? तुम्हारी बहन हर चीज में परफेक्ट है, हर काम में परफेक्ट है। वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि लड़ने का मौका ही नहीं देती। जब भी मैं उसको छोटी से छोटी गलती निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं नाकाम हो जाता हूँ। कभी नहीं निकलती उसकी कोई गलती, बिल्कुल परफेक्ट है वो हर काम में। कोई नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द ना मैं तुम्हारी बहन को डाइवोर्स दे दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। और तुम्हें तो पता है मुझे उसको बहाने से ऐसे बाहर भेजना पड़ता है ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। यार इतने टाइम से तो मैं यही सब सुन रही हूँ ना। एक काम करो, तुम जाओ और उसे सब कुछ बोल दो कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए बस। और प्लीज उसे बता दो ना यार कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उससे नहीं करते हो। अरे छोड़ो ना यार ये सब, अब वैसे भी हमें कितना कम टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, समझ रही हो ना तुम? तुषार! साक्षी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो गई थी ना बाहर, तुम गई नहीं अभी तक। ये सब चल रहा है मेरे पीछे से यहाँ पर, हाँ? और तू दृष्टि पढ़ने आई थी ना यहाँ पर, और तुम मेरे पति के साथ चक्कर चला रही है। तुम दोनों को जरा से भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे कितनी छोटी है तू, इस बात की तो शर्म करती। और तुम तुषार, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर ये सब क्या चल रहा है? अरे नहीं साक्षी, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वो क्या है ना कि हाँ वो ना ये यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो मैं बस चेक करने आया था, देखने आया था कि ये सही से पढ़ाई कर रही है या नहीं कर रही है। और आफ्टर ऑल इसकी पढ़ाई का खर्चा हम लोग ही तो देखते हैं। मैं ये नहीं चाहता ना कि कल को इसकी पढ़ाई पे कोई नुकसान हो जाए, तो बस वही चेक करने आया था कि ये ढंग से पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, दैट्स इट। अरे चुप करो तुम, तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? पढ़ाई वहाँ होती है जहाँ किताबें होती हैं, और ये बेडरूम में कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तुम दोनों? और तुमने मुझे धोखा दिया है तुषार, तुम दोनों इतना क्लोज होके बैठे हुए थे, पता नहीं कौन सी पढ़ाई चल रही थी। तुम मुझे पागल समझते हो शायद। अरे अंधी हूँ क्या मैं? पढ़ाई के बहाने ना जाने तुम दोनों मेरे पीछे से क्या क्या करते हो घर में। और तुम तुषार, तुम्हें तो मैं डिवोर्स दूंगी। अरे मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा।
वो भी मेरी छोटी बहन के साथ मिलके। अरे मुझे शर्म आ रही है तुषार तुम्हें अपना पति कहते हुए। और तू दृष्टि, तू तो मेरी छोटी बहन है ना, कम से कम तुझे तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी कि तू किसके साथ मिलके धोखा दे रही है। अरे तेरी बहन का पति है ये। तूने सब कुछ जानते हुए मुझे धोखा दिया, हाँ, अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। अरे बस करो साक्षी यार, कितना बोल रही हो तुम, और खामखा कुछ भी बोले जा रही हो, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रही हो। अरे मैं बोल रहा हूं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें अपनी पति की बातों पे विश्वास नहीं है या अपनी बहन पे विश्वास नहीं है। अरे यार तुम इस नौकर की बातों में आई हो ना, इसी ने तुमसे सब कहा होगा। देखो साक्षी, ये तीसरा आदमी है, और जिस घर में कोई तीसरा आदमी फूट डालने की कोशिश करता है ना, वो घर ना बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे बाहर वाले के ऊपर तुम भरोसा मत करो। अरे अपने घर वालों पे भरोसा करो ना। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो हमारे बारे में? तुम अपनी बहन पे शक कर रही हो, मुझ पे शक कर रही हो, अपना घर तोड़ रही हो, वो भी इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए। और उसका क्या जो मैंने अभी देखा है? तुषार, मैं कोई अंधी नहीं हूं, ना ही पागल हूं। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट और नहीं रहूंगी और तुम्हें जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दूंगी। और तुम जैसे घटिया इंसान के साथ ना लाइफ बिताना तो दूर की बात है, एक पल भी नहीं रह सकती, समझे तुम? डिवोर्स के पेपर तुम तक जल्दी पहुंच जाएंगे। साक्षी मेरी बात तो सुनो। और तू, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू मेरी छोटी बहन नहीं है अब से। और जा रही हूँ मैं अपने घर, और मम्मी पापा को जाके सब कुछ सच बताऊंगी कि तू पढ़ाई के बहाने यहाँ पर क्या गुल खिला रही थी। लेकिन दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी 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 साक्षी